नमस्कार, मैं मोंटू राजा एंटी करप्शन इंडिया से स्वागत है आपका। समाज के अंदर तमाम ऐसा एक वर्ग है जिसको 2 वक़्त की रोटी तक नसीब नहीं हो पाती। देश का जो भुखमरी का स्तर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। लेकिन वहीं समाज के अंदर कुछ ऐसे लोग हैं जो इस चीज़ को सुनिश्चित करते हैं और ध्यान रखते हैं कि समाज के अंदर जितना उनसे बन पाता है कि कोई जो व्यक्ति है वो भूखे पेट ना सोए। मेरे साथ तमाम ऐसे लोग इस समय मौजूद हैं जो अखिल भटकीय विमुक्त जाति जमाती महासंघ जो है वो चला रहे हैं। सर बहुत-बहुत स्वागत है आपका, अपना परिचय एक बार दे दें। मैं विभीषण जाधव भट्टे हिमुक घुमंतु जनजाति महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। आपने आज जो है ये जो है वितरण किया है खाने का, इसके पीछे का कारण क्या है? क्या आपके मन में आया? क्या सोच के आपने वितरण ये शुरू किया और कब से ये कर रहे हैं? आज का हमारा 20 फरवरी 2023 जो अखिल घुमंतु जनजाति महासंघ एक हमारा संगठन है। ये संगठन पूरा भारत देश में हम चलाते हैं और संगठन के आज के वर्धापन दिन के अवसर पर हमारे संगठन के महामंत्री डॉक्टर मनीष गवई जी, माता जी, पल्लवी ताई जी, गांगुड़ी जी है, हमारे अनिल जी है, दिवाकर मिश्रा जी है, शुक्ला जी, ये सारे हमारे या आज के जो स्थापना दिवस के अवसर पर हम जब पूरा भारत देश में घुमंतु जो जाति है, जिसको निवारा नहीं, जिसको स्वास्थ्य मिलता नहीं, जिसको मकान मिलता नहीं, जो घुमंतु जाति के लिए पूरा भारत देश में काम करते हैं, कि जो समाज की जो परिस्थिति बहुत परिस्थिति बेकार है, इसलिए हम घुमंतु जाति के लिए पूरा भारत देश में हम काम करते हैं। कि आज स्थापना दिवस के अवसर पर हम क्या है कि जो घुमंतु जाति की जो लोग हैं, तो उनके हम खाना बांटने का काम सुबह भी किया, बसंत रोड पे किया, न्यू दिल्ली पुराना न्यू दिल्ली स्टेशन पे वहाँ पे कंबल बांटने का कार्यक्रम किया, या लोधी रोड पे भी हमने सुबह से खाना बांटने का काम किया है। और ऐसे हम हर साल घुमंतु जाति के लिए लोगों के लिए हम काम करते रहते हैं, उनके अन्याय के लिए, न्याय के लिए, उनके शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, उनके जो परेशानी होते हैं परेशानी के बारे में हम सारा पूरा भारत देश में काम करते हैं। विभीषण जी ये बताएँ कि जो घुमंतु जाति है, इसमें कितनी संख्या होगी? ऐसे कितनी लोग हैं अगर संख्या की बात की जाए, जिनको सुविधाएँ नहीं मिल पाती हैं, जिनके लिए आप काम कर रहे हैं? देश के अंदर लमसम कितनी संख्या होगी? नहीं, घुमंतु जाति की 15 करोड़ आबादी है, तो उसमें कई आबादी ऐसे है कि उनको कोई निवारा नहीं, जाति प्रमाण पत्र नहीं और स्वास्थ्य के वंचित है। उसके लिए हम पूरा भारत देश में काम कर रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र जी मोदी साहब ने एक देश में घुमंतु जाति का बोर्ड बनाया। तो बोर्ड के यहाँ हमारे यहाँ आदरणीय श्री हमारे डॉक्टर मनीष गवई जी यहाँ पे चेयरमैन साहब है, दादा भुक्कूराम जी दादाजी चेयरमैन है, उनके पीएस भी है, ये हमारे संगठन के महामंत्री भी है। इन्होंने पूरा जहाँ गली गली में जाके बस्ती बस्ती में जाके वो सर्वे कर रहे हैं कि उनकी परेशानी क्या है। भारत सरकार की तरफ से एक बोर्ड बनाए, बोर्ड के माध्यम से हम काम कर रहे हैं, कि सुझाव दे रहे हैं कि ये परेशानी है, स्वास्थ्य की परेशानी है, जाति प्रमाण पत्र नहीं है, उनका मकान नहीं है, ये सारे के लिए हम काम कर रहे हैं घुमंतु जाति के लिए। तो आप महामंत्री हैं कि अपना परिचय एक बार दें कि और क्या-क्या चीज़ें आप कर रहे हैं और इसको आगे तक का आपका प्लान क्या है? मैं डॉक्टर मनीष गवई इस संगठन के महामंत्री के रूप में काम कर रहा हूँ। मैं बताना चाहूँगा कि जो विमुक्त जनजाति के लोग हैं, वो देश के स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी हैं। उन्हें मैं फ्रीडम फाइटर कहता हूँ, क्योंकि उन्होंने देश के स्वतंत्रता संग्राम में अपना योगदान दिया है। लेकिन काल परत्वे समय के अनुसार उन्हें रहने के लिए घर नहीं मिलता है, क्योंकि व्यवसाय के अनुसार अपनी परंपरा, अपनी कल्चर के लिए वो एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं, इसलिए उन्हें घुमंतु कहते हैं। तो घुमंतु होने के पश्चात उनके पास कोई कागज, कोई जन्म प्रमाण पत्र है, कोई दाखिला प्रमाण पत्र है, या सरकार की योजना उन तक पहुंच नहीं पाती है। इसलिए अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने यह संकल्प लिया कि संगठन के स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में ऐसे लोगों तक ये आवाज पहुंचे, जिन लोगों तक जो बेघर है, जिन्हें राशन नहीं मिलता, जिन्हें खाना नहीं मिलता, ऐसे लोगों तक ये सुविधा पहुंचे, ऐसी हमारी मांग है। पूरे देश भर में यह संगठन काम कर रहा है। इस संगठन के माध्यम से पूरे देश की इकाई इसके लिए लड़ रही है। आदरणीय देश के प्रधानमंत्री इस योजना को बखूबी अपने एंड से देख रहे हैं। सीधा यह पीएमओ के कंट्रोल में यह विमुक्त जनजाति का विषय आ रहा है। तो इसी तरह से हम चाह रहे हैं कि देश के 75वीं आज़ादी का हम महोत्सव, अमृत महोत्सव मना रहे हैं, और हमारे इस महोत्सव में देश के पिछड़े आदिवासी विमुक्त जनजाति लोगों के भी लोग इसमें सहभागी हो। इस प्रकार की मनीषा हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष विभीषण दादा जाधव जी की है। इसलिए हर साल हम यह संकल्प लेते हैं कि यह जो संगठन का स्थापना दिवस है, कोई हॉल में ना मना के, खर्चा ना करके, उसको हम रास्ते पर जो की लड़ाई है, रास्ते के लिए लड़ाई लड़ने वाला जो आदमी है, उस लोगों तक सुविधा पहुंचाए, उन लोगों तक हम कुछ देने का प्रयास करें। इसी आशावाद के साथ आज हमने यह कार्यक्रम लिया है कि सुबह से
आज कार्यक्रमों का रेल लगा हुआ है। कंबल बांटने का काम, कपड़े बांटने का काम, भोजन दान करने का काम, शाम को संगठन के द्वारा कुछ लोगों को हम यहाँ शासकीय योजनाओं की सुविधा भी देने का काम करेंगे। तो इस प्रकार से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी विभीषण जाधव जी अपने माध्यम से इस संगठन को पूरे देश में पहुंचाकर जो 15 करोड़ आजादी के जो लोग हैं उन लोगों तक सरकारी सुविधा कैसी पहुंच सकती है, इसलिए दिल्ली से रहकर प्रयास कर रहे हैं। मैं उनको बधाई देता हूं। संगठन के स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में मैं तमाम देश के जो विमुक्त जनजाति समुदाय के लोग हैं उनको मैं शुभकामनाएं देता हूं। आदरणीय माता जी हमारे यहाँ उपस्थित है, अंबिका जी, वो भी इस उपलक्ष्य में अपना विचार व्यक्त करेंगे। अंबिका जी ये बताएं, अंबिका जी ये बताएं जैसे कि तमाम आपने आज तमाम भोजन वितरण किया, कितने सालों से कर रही हैं और ऐसे लोगों को देख के क्या जो है अंदर इच्छा और जागती है कि सरकार तो कर ही रही है, सरकार के साथ साथ जो तमाम लोग धरातल पे उतर के इस तरह की चीजें कर रहे हैं उनको क्या कहना चाहेंगी और क्या एक मैसेज आप देना चाहेंगी? मेरा मैसेज तो ये है कि मैं तो बचपन से ही इसी लाइन से जुड़ी हुई हूँ। मैं आज कोई नई नहीं जुड़ी हूँ। मुझे तो ये भी नहीं पता मैं बड़ी कब हुई और अब इतनी एज मेरी कब हो गई। मैं तो ज़िंदगी भर इसी दुनिया को देखती आई और जो भी मेरा तो मैंने तो कम से कम अपने घर भी लुटा दिए, अपना सारा बिज़नेस भी लुटा दिया, सिर्फ़ इसी चीज़ पे देखते हुए। पर आज मुझे ये स देख के बहुत खुशी लगी हो रही है कि यहाँ पे मैं अपने बच्चों को देख रही हूँ कि आगे हमारे बच्चे इतने आगे बढ़ रहे हैं। तो मैं ये कहूँगी कि पूरे मन से आप इस काम को आगे बढ़ाएं ताकि कोई भी भूखा तो मतलब जमीन पे भी ना सोए, हर बच्चे को कुछ ना कुछ मिलता रहे। क्योंकि मेरी यही इच्छा है, क्योंकि मैं एक आध्यात्मिक औरत हूँ, मेरा यही आशीर्वाद है इन सबको ताकि ये मन से जुड़े रहें। थैंक यू। और भी लोग हैं यहाँ पे तमाम, उनसे भी हम बात कर लेते हैं। दिवाकर मिश्रा जी यूथ है, क्या सोचते हैं आप, क्या भावनाएं आती हैं जब इस तरह का आप कार्य करते हो? दिवाकर जी यूथ हैं, जब आप देखते हैं समाज में इस तरह के कार्य जब आप करते हैं तो क्या अंदर भावनाएं आती हैं और क्या लगता है कि और इस तरह की जो चीजें हैं और ज्यादा कैसे की जाएं और जो लोग परेशान हैं उनके लिए क्या कुछ आगे की रणनीति रहती है? मैं दिवाकर मिश्रा बहुत बहुत बधाई देता हूँ माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष विभीषण जाधव जी को, माननीय संगठन महामंत्री जी को, माननीय माता जी को, माननीय शुक्ला जी को। मैं पार्टी का एक छोटा कार्यकर्ता हूँ जिससे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का सौभाग्य मिला, हमको सौभाग्य मिला कि जो उनके साथ में रह के संगठन में काम करते हैं। और ऐसे लोग जो रहते हैं बेसहारा, घर नहीं है, जो बच्चे ऐसे रोड पर घूमते हैं, जो बच्चे इधर उधर घूमते हैं, इन लोगों को खाना खिलाना या कहीं छोटा मोटा कोई भी जो भी यथाशक्ति होता है हम लोगों से संगठन के तरफ से हम लोग उनको वो करते हैं। तो सर आप भी अपना परिचय दें और बताएं जो ये कितने सालों से काम कर रहे हैं और आगे की रणनीति, क्योंकि सरकार जो है दावे करती है लेकिन कहीं ना कहीं ग्राउंड पे देखा गया है संख्या बहुत ज्यादा है देश के अंदर, धरातल तक आते आते उन सुविधाओं को वो कुछ ही परसेंट रह जाती हैं, कुछ ही लोग उससे जो है लाभान्वित हो पाते हैं, उसके बाद जो तमाम कार्य करने के लिए लोग उतरे हैं जमीन पे उनको आना पड़ता है। कैसे देखते हैं उस पूरे प्रकरण को? मैं नवीन शुक्ला, और मैं अभी बहुत दिन से तो नहीं, लेकिन अभी हालिया इनके संगठन से मैं जुड़ा। लेकिन इनके विचारों को देखकर मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को तहे दिल से बधाई देना चाहता हूं कि आज भी समाज में कुछ ऐसे लोग हैं जो समाज के दबे कुचले हुए लोगों को उठाने का आज भी उनका प्रयास सराहनीय है। आज संगठन के स्थापना दिवस को हम संकल्प दिवस के रूप में आने वाले समय में मनाते रहेंगे। और धन्यवाद। तो अंत में विभीषण जी आप क्या संदेश देना चाहेंगे देशवासियों को, देश की सरकार को और उन तमाम लोगों को जो समाज के लिए सोचते हैं कार्य करने के लिए? क्या वो आपसे संपर्क कर सकते हैं, साथ में मिलके काम कर सकते हैं? आगे की रणनीति क्या रहेगी, क्या संदेश आप देना चाहेंगे देश को? आज के स्थापना दिवस के अवसर पे सभी में हमारे जितने पूरा भारत देश में स्टेट स्टेट में, जिला लेवल में, ब्लॉक लेवल में जितना ही महिला सदस्य है, पदाधिकारी, संगठन के सारे जितने भी पदाधिकारियों को मैं आज वर्धापन के स्थापना दिवस के अवसर पर सभी को मैं शुभकामना देता हूँ। और हम आगे घुमंतु जाति के लिए अच्छा काम करते रहेंगे। आप जैसे लोगों का सहयोग चाहिए कि हम जितने जितने घुमंतु जाति के लिए जो योजना है, ये योजना सामाजिक न्याय मंत्रालय के अधीन आते हैं। तो सामाजिक न्याय मंत्रालय और भारत देश के प्रधानमंत्री हम उसको
बार बार विज्ञापन देते रहते हैं, राष्ट्रपति को देते हैं, सामाजिक न्याय राज्य मंत्री रामदास जी आठवले साहब को, सबको हम देते रहते हैं कि घुमंतु जाति के सुधार लाने के लिए हम सालों से बहुत हम प्रयास कर रहे हैं। तो अभी भी हम आगे ऐसे सोचते हैं कि उनका भलाई के लिए कुछ हम काम करने चाहते हैं। तो जैसे कि आपने तमाम जानकारी सुनी, मेरे साथ जो है विभीषण जी थे, जिन्होंने तमाम जो सालों से कार्य कर रहे हैं घुमंतु जाति के लिए और तमाम उन लोगों के लिए जो समाज के अंदर पिछड़े रह गए हैं। तो इस पूरी चर्चा पे आप क्या सोचते हैं, अपनी राय भी दें, और अगर कोई आपसे संपर्क करना चाहे तो कैसे कर सकता है? अपना नंबर या कोई वेबसाइट साझा करें। हाँ, मेरा नंबर है घुमंतु जाति जमाती महासंघ के 93266945। ये मेरा मोबाइल नंबर है। vibhishan.jadhav@yahoo.com मेरा मेल आईडी है। तो यहाँ पर घुमंतु जाति के लिए जितना भी कोई समस्या हो, उसके ऊपर अन्याय अत्याचार हो रहा है, कोई शिक्षा के वंचित है, कोई स्वास्थ्य के वंचित है, और सारी समस्या के बारे में मेरे को संपर्क कर सकते हैं। हम पूरा भारत देश में घुमंतु जाति की जनजाति के लिए काम कर रहे हैं। जब तक हम जिंदे रहेंगे तब तक हम घुमंतु जाति के लिए, उसके साथ एससी, एसटी, ओबीसी इन जाति के लिए भी हम पूरा भारत देश में काम करते रहेंगे। तो तमाम जो जानकारी है वो आपने साझा करी है, आपने कॉन्टैक्ट नंबर भी आपके पास पहुंचा है। कोई भी अगर समस्या होती है आप डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। उस पूरी चर्चा पे आप क्या सोचते हैं, अपनी जो राय है कमेंट द्वारा हमसे साझा कर सकते हैं। अगली अपडेट के साथ आपके सामने फिर प्रस्तुत होंगे। नमस्कार।